अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको लेकर आया हूँ यादगार यानी कि मीनार पाकिस्तान, जिसे पुराने वक्त में यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले मिंटो पार्क भी कहा जाता था। तो चलिए मीनार पाकिस्तान की इसी के साथ सैर करते हैं। तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। याहू! इसी के साथ आपको बताता चलूँ, साथ साथ चलते जाते हैं क्योंकि पार्क की तरफ रवाना होते हैं। मीनार पाकिस्तान बनाया गया था 23 मार्च 1940 को। जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, उसके याद में मीनार पाकिस्तान बनाया गया था। एंटर होते साथ ही मेरी पड़ी नज़र शाही सवारी पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी शाही सवारी का मज़ा लूँ। मैं पहुंच चुका हूं यादगार। अब हम जा रहे हैं यादगार की तरफ रवाना, क्योंकि यादगार का सफ़र बहुत लंबा है। मैंने सोचा क्यों ना ये सवारी करवा लूँ। अब पता नहीं सवारी को मैंने किया था या सवारी ने मुझे किया था, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। ये शाही सवारी करने का तो अलग ही मज़ा है। इसका ना मुकाबला है पराडों से, ना किसी और चीज़ से। ये सबसे ऊपर है। लास्ट टाइम गाइस, जब मैं आया था यादगार, तो तब मैंने इस तालाब में, इस पानी में आकर मकई का सिट्टा फेंका था, ये ऑब्ज़र्व करने के लिए इसमें मछलियां हैं या नहीं। फिर ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो ये पार्क बिल्कुल नॉर्मल सा था, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए झूले भी और कश्ती का भी यानी बोट का भी इंतज़ाम किया गया है। दोस्तों, मुझे तो पार्क्स में जाना बहुत पसंद है। तो इसी के साथ ही अब मैं एंटर हो चुका हूँ बच्चों के जो आइलैंड में, जो कि यादगार में वाक़या है। वैसे तो इसको हम प्ले लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेलने वाले भी बहुत ज़्यादा गेम में हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गेम्स। वैसे तो यहाँ पर जितने ज़्यादा प्यारे झूले थे, मैं भी कोई ना कोई झूला ले लेता, पर पता नहीं क्यों, शायद मैं सुबह टाइम आ गया इसलिए झूले सारे बंद थे। मुझे तो वैसे ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मुझे कुछ जानवर दिखाई दिए जिनके बहुत ज़्यादा कार्टून अच्छे बने हुए थे, बिकॉज आई लव एनिमल्स। वैसे तो कोई ना कोई पेट पालने का घर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इससे बंदा डिप्रेशन से दूर रहता है। तो गाइस, आप लोगों ने कभी कोई पेट पाला है? तो अब मैं एंटर हो चुका हूँ प्लेलैंड में, क्योंकि यहाँ पर मुझे आने वाला है अलग ही मज़ा, अलग ही स्वैग। जैसा कि आप लोगों को भी आ रहा होगा, लेकिन कम स्वैग आया क्योंकि गेम्स बंद थी। अगर गेम्स ओपन होती, इनमें शोर ही अलग होता और स्वैग भी अलग ही होता। जिसने भी पार्क का ये वाला हिस्सा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, खासतौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ऐसी गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक झूले बहुत पसंद होते हैं, और इनकी तो पिक्चर्स या तस्वीरें भी बिल्कुल बच्चों को पसंद आने वाली हैं, जैसे शहद की मक्खियाँ बहुत प्यारी हैं। आप लोग भी गाइस अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ, बहुत अच्छी पार्क है। ये एक्टिविटी तो मुझे बहुत नाइस लगा। अरे जिमी, तुम यहाँ, अलादीन किधर है? हम तो इस झूले को छोटे होते डोलियाँ कहा करते थे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी मॉडर्न है और प्यारा भी है। ये दीवारें शायद आज़ादी के दिनों को याद करवाने के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि इनमें अच्छा सा जंगी सामान भी नज़र आ रहा है। और पिछली दीवार पर तो सर सैयद अहमद खान की तस्वीर भी थी। वैसे तो मैं कहूँ तो मुझे तो सर सैयद अहमद खान अपने कौमी हीरो में से एक अच्छे कौमी हीरो नज़र आते हैं। इसी के साथ ही अब रवाना हुए हम बोटिंग की तरफ, मगर यहाँ पर मुझे कोई बोट ना नज़र आई। और वैसे बोट थी, मगर वो दूर हैं, जिनका रास्ता ही ना मुझे मालूम हो सका। फिर मुझे भूख ने सताया और मैं चिप्स वगैरह खाने के लिए चला गया, और साथ में एक तो शामी बर्गर भी। बहुत मज़ा आता है मुझे तो इस तरह के बर्गर्स खाने में। मीनार पाकिस्तान एक ऐसा पार्क है जो कि हर किसी के लिए आम है, यानी कि सस्ता है। और दूसरा ये हमें पाकिस्तान से पहले वाले वक्त या कि हमें पाकिस्तान की याद भी दिलाता है। मैंने इस पैरट को बहुत ज़्यादा तंग किया, बार बार इसको उंगली लगाकर। जब भी मैंने इसकी तरफ उंगली की, इसने मुझे काटने की कोशिश की, इसलिए दोबारा मैंने रिस्क नहीं लिया। वैसे तो दोनों पैरट्स ही बहुत क्यूट थे, मगर ये वाला पैरट थोड़ा सा छोटा है। मुझे तो दोनों ही पैरट बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये वाले पैरट्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, इंशाल्लाह ज़रूर रखूँगा। काफ़ी देर से सोच रहा था कि बिजली कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो बाद में पता चला यहाँ पर सांपगढ़ है। तो मैंने देखा क्यों ना ये अभी देख लिया जाए और आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सांप दिखाई दिए, जिनकी अक्सर साथ कैंचली पड़ी हुई थी, यानी कि ऊपर वाली खाल, जो कि सांप एक मौसम या एक वक्त के बाद अपने जिस्म से अलहदा करके रख देता है या फेंक देता है, छोड़ देता है। ये वाला सांप तो मुझे एकदम किंग कोबरा या एनाकोंडा ही दिखाई दिया। गाइस, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम पहुँचे भूत बंगले के बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी भूत बंगला देखूँ। आया तो मैं यहाँ पर डरने के लिए ही हूँ कि शायद मुझे इस भूत बंगले से डर लगे और वही बचपन वाला मज़ा आए, मगर मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। शायद इन कंजरों की लाइट गई हुई थी, भूत बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, या शायद मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे इनको देखकर बिल्कुल नॉर्मल लगा। मुझे इन आर्टिफिशियल भूतों को देखकर ऐसा लगा जैसे कि इनसे अच्छी तो ज़्यादा मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी डर ना लगा।
यहाँ पर सिर्फ लगे हुए मकड़ी वाले जाले, यहाँ आर्टिफिशियल जाले डरावने थे, या ये वाला भूत बहुत ज़्यादा डरावना मुझे लगा, यहाँ अच्छा लगा। खैर बच्चों के लिए सही है। ये है बादशाह मस्जिद जो कि औरंगज़ेब बादशाह ने बनवाई थी 1671 से लेकर 1673 के दरमियान। मस्जिद की गुंबद और मीनार बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। पता नहीं क्यों जितना मैं खाने पीने वाली चीज़ों से दूर भागता हूँ उतना ही मेरे सामने आती हैं। शायद मैं इसीलिए मोटा हूँ क्योंकि मैं इनकार नहीं कर पाता। रोटी मेरी निगाहों में फिरती रहे, भूख मुझको सताए तो मैं क्या करूँ। ये है शाही किला की बैरूनी दीवार या बादशाह मस्जिद की बैरूनी दीवार जो कि दफा में मदद देती थी और देती है।